चलिए ट्रिग्नोमेट्री में अब आज हम लोग उस जगह पहुंच के आ चुके हैं कि अभी तक जितना पढ़ाया है उसका यूज करके हम लोग अभी एग्जांपल्स कर सके। अभी जैसे भाई नया आया है ना, तो अभी तक आपने जो पढ़ा है सबसे पहले एक बार रिवाइज कर देता हूं 5 मिनट, ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन जनरल पढ़ा था, है कि नहीं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नई डेफिनेशन तैयार करी, ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नई डेफिनेशंस जिसका यूज करके मैं किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकूं। जब क्योंकि मैं किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकता हूं, तो अपन ने बहुत सारे डेमो के लिए कई सारे एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने फाइंड के डेफिनेशंस का यूज करके। उसका बेनिफिट ये भी है कि आप जब 10th में थे और उसके बाद अभी तक जहां बैठे हैं क्लास में, अभी भी -450 डिग्री, अभी भी -240 डिग्री, अभी भी 150 डिग्री, ध्यान नहीं है तुम्हारा, वो आदमी काम का ही नहीं है तेरे। अभी भी -390 डिग्री, अभी भी 750 डिग्री। ये जितने भी मैंने एंगल्स बोल डाले, अगर अभी तक आपने क्लासेस अच्छे से अटेंड करे हुए हैं, हर एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपने एंगल की वैल्यू देख के मन में सोचा कि नहीं, लेकिन आप बता सकते। फिर उसके बाद हम लोगों ने अंदर जाके हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, मतलब साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक, सबका पूरा फाड़ फूड़ करके कंसेप्ट पढ़ लिया कि कौन कहां कहां डिफाइन होता है और कहां कहां डिफाइन नहीं होता। अच्छी भाषा में मैथ्स की हम लोगों ने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डोमेन पढ़ लिए, और हम उस डोमेन पढ़ के ये सीख के आए हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये दो अकेले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वो नाटक नहीं करते, वो भाव नहीं खाते, वो एटीट्यूड नहीं दिखाते, वो सबके लिए डिफाइन होते हैं। उनका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है। बाकी लोगों के चोचले हैं, 10 की दोस्ती यारी घूम रहा है नालायक, किसके साथ? सेक के साथ। जहां जहां 10 डिफाइन नहीं होता वहां वहां सेक डिफाइन नहीं होता। सेक बोलता है जहां 10 नहीं जाएगा मेरा दोस्त है, मैं भी नहीं आऊंगा, जबकि 10 भाई है कॉट का, सेक भाई है कोसेक का। लेकिन 10 की यारी सेक के साथ, क्योंकि दोनों एक जगह ही नहीं जाते। जिस पार्टी में, समझा ना, जिस इवेंट में 10 थीटा नहीं जाता, सेक भी वहां नहीं जाता। जहां जहां मतलब 10 थीटा डिफाइन नहीं होता वहां वहां सेक थीटा डिफाइन नहीं होता, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा होता है। अरे हम तो इतने होशियार हो गए हैं कि कहां कहां नहीं डिफाइन होता वो भी पता कर लिया, π/2 के ऑड इंटीजर्स मल्टीपल्स के लिए। लेकिन फिर बोला गम कम है जीवन में खुशियां ज्यादा है, उनके अलावा हर जगह मौजा ही मौजा डिफाइन होते हैं। और वैसे ही कॉट और कोसेक की भी यारी है, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा होता है, इसलिए जहां जहां कॉट नॉट डिफाइन होता है वहां वहां कोसेक नॉट डिफाइन होता है। तो इसीलिए उनके भी डोमेन पता है। पाई के इंटीजर मल्टीपल के लिए डिफाइन नहीं होता, खुशियां ज्यादा है, उनके अलावा हर जगह डिफाइन होते हैं। और मैंने कहा ना, जो लोग सरल होते हैं वो एटीट्यूड भी नहीं रहते हैं। साइन और कॉस सबसे सरल है, इसलिए सबके डिफाइन होते हैं। टेन और सेक कुछ जगहों पर डिफाइन होते हैं, कुछ जगह नहीं होते हैं। कोसेक और कॉट और दोस्तियां हैं उनकी, जहां जहां टेन नॉट डिफाइन वहां वहां सेक नॉट डिफाइन, जहां जहां कॉट नॉट डिफाइन वहां वहां कोसेक नॉट डिफाइन। फिर उसके बाद तो अपन ने रेंज भी देख डाली, और रेंज में भी अपन ने डिसाइड और सोचा कि साइन और कॉस ही बेचारे अच्छे हैं, वो 1 और -1 के बीच में ही रहते। तो दो खूबियां हैं इन दोनों भाइयों के पास, एक तो सबके लिए डिफाइन होते हैं, और दूसरा सबके लिए डिफाइन होने के बाद उनकी रेंज, उनकी औकात कहां से कहां तक है? -1। उनका इलाका कहां से कहां तक है? उन्होंने अपना जीवन कभी भी 1 के ऊपर देखा ही नहीं, -1 के नीचे नहीं देखा। ये उनकी रेंज है, उनका पट्टा है, उनका इलाका, जैसे शेर का इलाका रहता है, इनका इलाका बस -1 से 1 तक। सेक और कोसेक अच्छे हैं, भाई है ना वो। सेक की दोस्ती 10 के साथ, कोसेक की दोस्ती,
लेकिन सेक और कोसेक भाई है, उनकी रेंज 1 के ऊपर या -1 या -1 के नीचे। मुझे वो वर्ड कल से नहीं मिल रहा है, मतलब उन लोगों के सेक कोसेक के जो रिलेशन है साइन कॉस के साथ वो वार्म है, मतलब तनावग्रस्त वाले नहीं है जैसे अपने किसी देश के साथ है और किसी के साथ बहुत अच्छे हैं। इनकी दोस्तियां अच्छी है ना, फिर मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। जो इधर से कॉस 1 की तरफ जाता है तो उधर से सेक उससे मिलने आता है, और जब कॉस 1 पे जाता है तो सेक 1 पे मिलने आता है, और उस समय साइन 0 पे रहता है, और जब कॉस 0 की तरफ जाता है सेक इन्फिनिटी की तरफ जाता है। याद आ रहा ना, इतना डिटेल में स्टडी करिए, कॉन्फिडेंस। जब कॉस -1 पे जाता है तो उस समय भी सेक उसको -1 पे मिलने आता है, और उस समय साइन अपनी पहरेदारी देता है कहां पर, 0। जब साइन 0 पे रहता है कॉस या तो 1 पे रहेगा या माइनस, लेकिन जहां पे भी रहेगा उसकी साथ पार्टी चलती रहती है, किसके साथ, सेक के साथ। 1 पे आएगा तो सेक भी आता है, -1 पे आएगा तो सेक आता है, और वो -1 से कॉस जब 0 की तरफ जाता है तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। और जब कितनी सुंदर कल्पना है, जब वो -1 से 0 की तरफ जाता है तो उस समय साइन भी चलता है 0 से 1 या -1 या 1 की तरफ, उसको मिलता भी है बीच में कि हेलो, दो ड्राइवर जैसे हाईवे पे क्रॉस होते हैं ना, रुकते नहीं है, मिलते हैं कहां पर, π/4 और 3π/4 पे। याद है कि क्योंकि उनके साइन सेम होते हैं। तो इसलिए सेक और कोसेक का इलाका 1 या 1 के ऊपर -1, और वो बॉर्डर पे इनकी हमेशा दोस्ती चलते रहती, मिलने आते कि हमारे बॉर्डर से हमारा सिपाही क्या, तो उधर से भी, और भाई क्या चाय लाया क्या, मस्त अच्छा माहौल है बॉर्डर पे, वहां पे शेयरिंग इज केयरिंग टाइप। और वो अपने दो खूंखार लोग, नालायक, जिसका खाते हैं उसी को ही समझा करते हैं, क्या बोला पता नहीं कौन, टेन और कॉट, और बनते बड़े भोले हैं ओम जैसे। हाँ, 10 मैं तो 0 ही हूं, है ना, और धीरे 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 हाँ थोड़ा सुमड़ी में आगे आगे जाते 10 जूम भाग जाता है कि नहीं, और फिर वहां से फिर गायब भी हो जाता। कहां पर, π/2 पे, π/2 पे गायब हो जाता, इन्फिनिटी की तरफ तो जाते रहता है, π/2 पे दिखता ही नहीं, इनविजिबल, गायब, इसलिए ग्राफ वहां पे टूटा हुआ होता है। और जैसे ही π/2 को छोड़ा, जूम नीचे से आता, पाताल से, नेगेटिव इन्फिनिटी से, और फिर बोलता, कहां, बोलता मैं तो यहां हूं, 10π फिर से 0, और फिर ऐसा मिथुन वाला, है ना। मजा है ना, मजे के लिए नहीं पढ़ाया, तो जिंदगी भर याद रखो, tan थीटा का कर्व कैसा होता है, ओके, मिथुन जैसा। अरे मिथुन जैसा रहता ना, अबे ऐसा ही रहता ना, अब वो बार बार नहीं करूंगा, हाँ, और नहीं तो क्या, इतने में इतना ही मिलेगा। और वो कॉट और 10 भी ऐसे ही है ना, वो 10 जब इधर जाता है ना, कॉमन सेंस का गेम है सब, 10 जब इधर जाता है तो कॉट इधर से आता है ना, और फिर वो भी मिलते हैं π/4 पे, 3π/4 पे भी। अरे समझा कि नहीं, क्योंकि जब 10 पॉजिटिव तो कॉट पॉजिटिव, 10 नेगेटिव तो कॉट नेगेटिव, तो थर्ड और फर्स्ट क्वार्टर में मिलते हैं π/4 और 3π/4 पे, और वो क्रॉस होते हैं, और क्रॉस होकर अपनी गाड़ियां अलग, समझा ना, इसलिए हाईवे का एग्जाम है वो इधर, और भाई फिर निकल जाते हैं अपने अपने रास्ते, और इनके शूम शाम चलते रहता। बस और नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत पढ़ा दिया मैंने, वादा किया है, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आप साथ देंगे, घर जाके पढ़ेंगे, नफरत प्यार में बदल दूंगा। अरे समझा कि नहीं, नफरत होना, नफरत और प्यार एकदम कंट्रास्ट इमोशन है, और एक बीच में इमोशन होता है कि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, इट्स ओके, ना नफरत है ना प्यार है। तो किसी से नफरत से इस जगह आ सकते हैं कि अभी कोई नहीं यार, कोई नफरत नहीं बची, लेकिन नफरत से प्यार की तरफ जाना, नेगेटिव से 0 नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, कि एक बार मैं इसको हेट करता था, अब मेरा एक फ्रेंड है, ओके, यूएस में रहता है, वी वेयर एनिमीज, हम लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, खतरनाक, हम लोगों ने एक दूसरे को मारा था 10th में। मतलब उसकी मम्मी ने एक बार चाय देते समय मेरा नाम ले लिया था, और उसको बोला था कि वो शशि कितना अच्छा लड़का है, तो उसने कपलेट फोड़ दिए थे कि उसका नाम मत लेना, मेरा दुश्मन है वो। टुडे वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, यस वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो इसको बोलते हैं नफरत प्यार में बदल जाना।
तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री की नफरत, और फिर उनके ग्राफ्स भी देख ही लिए अपन ने कल, समझा। आज अपन एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बेसिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड एग्जाम्पल सुना। अब ये तो भाई नया आया था तो रिवाइज कर लिया, अदरवाइज इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं थी, है ना। अरे समझे। तो अभी रिवाइज करने वाला अलग वीडियो बनाता हूँ, मतलब सॉरी एग्जाम्पल वाला अलग वीडियो बनाता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है वीडियो में। अरे समझेगा हम क्या बोले भैया। जितना तुम घर से पढ़ के आओगे, यहाँ रिएक्ट करोगे, उतने तुमको मेरे वाइब्स और मेरे को तुमसे तुम्हारे वाइब्स अच्छे आएंगे और क्लास और ह्यूमरस होता जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ना, माहौल खराब हो जाएंगे।